हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और अगर आप यूपी से हैं तब तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑथेंटिक जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहती हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यूपी की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, मेल हैं फीमेल हैं, तो दोनों कैंडिडेट यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज मैं बताती हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ आप लोग के क्वेश्चन भी लेंगे जो कि आप लोग का बहुत ज़्यादा पूछा गया था कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा आपको कुछ ऐसे पद बताते हैं जिन पे आपका आवेदन चल रहा है। अगर आप इच्छुक हों तो वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आज मैंने जितने भी पद मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसमें मैं आपको कोई भी ऐसा आपको 8वीं पास 10वीं पास नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि जितने भी आपके यूपी अनुदेशक के पद आए हुए हैं जो पोर्टल पे आवेदन चल रहे हैं, जो पिछले पद आपके 25,000 आए हैं, उनमें जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में आपको मैं विवरण देने वाली हूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, फिर कमेंट सेक्शन में आपका डाउट बना रहता है और आप लोग आके वहाँ पे क्वेश्चन करते रहते हैं। तो आपको पता है कि यूपी अनुदेशक में आपका नई भर्ती आने वाली है 60,000 पदों पर। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी ऑलरेडी 25,000 पदों पर भर्ती चल रही है। आपने कभी जितनी भी मतलब मैं वीडियोज़ में बताती हूँ आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें आपने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि आप चाहते थे कि आपके पास कोई ऐसी संख्या में पद आए जिसमें आपको लगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो 25,000 जो पद आए थे वो भी ऐसे 60,000 पदों की ही तरह आए थे, जिसमें अलग अलग विभागों को टेंडर दिया गया था कि वो अपनी भर्ती करवाएं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेस करवाएं। तो आज उसी में जितने भी जिले में प्रोसेस चल रहे हैं, जिनका अप्रैल से 2026 से आपका ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा, बहुत कम समय में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको यहाँ पे मैं लगभग 25 जिले आज बताने वाली हूँ जहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है। मतलब मैं होप सो कि आपका डिस्ट्रिक्ट इसमें रहे, मैं जितने भी जिले बता रही हूँ। और अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आपको अपना जिला ज़रूर लिखना है। इससे क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि किन जिले के लोगों को वेट है और कौन से लोग इंतजार कर रहे हैं भर्ती आने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि यूपी में इस समय मानदेय पे आपका अनुदेशक की भर्ती करवाई जा रही है, सीधी भर्ती करवाई जा रही है बिना किसी एग्ज़ाम के। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस आपका बहुत आसान है, कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका। ठीक है, बिना किसी एग्ज़ाम के मेरिट पे आपकी भर्ती होगी। लेकिन मेरिट में भी किन कैंडिडेट को मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि लोग अभी तक कंफ्यूज हैं। तो मैं आज आपको जो पद चल रहे हैं, जब मैं उनकी एलिजिबिलिटी बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किन किन कैंडिडेट को यहाँ पे आवेदन का मौका दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि बीएड वालों को दिया जाएगा कि नहीं, बीटीसी वालों को दिया जाएगा कि नहीं, ट्रिपल सी वाले देंगे कि नहीं। तो आज जब मैं आपको पद बताऊंगी, एलिजिबिलिटी बता दूंगी, तो क्लियर हो जाएगा कि किन किन कैंडिडेट को 60,000 पदों में भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यूपी में गवर्नमेंट ने मानदेय पे आपके सीधी भर्ती लेके आई है संविदा पे, जहाँ पे आपको जितने भी पद मिलेंगे, एक चीज़ आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि जितने भी पद आपको मिलेंगे, सारे पद आपको सरकारी संस्था में ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं प्राइवेट जगह भेज दिया जाए काम करने के लिए, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए या इस तरह की चीज़ें हों। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी पद आपके आए हैं वो या तो राजकीय विद्यालय से रहेंगे या एडेड कॉलेज से रहेंगे, मैनेजमेंट वाला, या फिर आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अगर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अगर पद आता है तो आपको वो यहाँ पे प्राइमरी में भेजेंगे। महिला कल्याण विभाग द्वारा पद आता है तो वो भी आपको किसी न किसी ऐसी संस्था में भेजेंगे जो कि सरकारी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि यूपी में जो अनुदेशक का पद है, इसमें सैलरी कितनी रहेगी। तो यहाँ पे आपकी सैलरी अभी तक की जो मैं बात करूँ 16 से 17,000 के बीच में थी। जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, मेरे सामने लाइव 2 कैंडिडेट हैं जो मेरे जान पहचान में जो कार्य कर रहे हैं यूपी अनुदेशक के तौर पर, तो वहाँ पर उनकी सैलरी 16-17,000 के मध्य में है। ठीक है, लेकिन अब जो अप्रैल महीने में आपका जो भर्ती होगी, नई प्रक्रिया जो होगी, यहाँ पे आपकी सैलरी 22,000 से लेकर 25,000 के बीच में हो जाएगी। मतलब आपका मानदेय बढ़ा दिया गया है। और वैसे भी मैंने आपको वीडियो में कई बार बताया कि यूपी में इस समय सरकार मानदेय बढ़ा रही है, तो आप लोग का मानदेय इसमें बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए, एज क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट 21 से 40 के बीच में हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी मिनिमम आयु 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, SC/ST कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उनको छूट भी दी जाएगी। तो जितने भी आज मैं पद बताऊँगी आपको, इनकी लास्ट डेट आपकी फरवरी में रहेगी, यानी सब की लास्ट डेट आपको फरवरी में। कुछ ऐसे जिले रहेंगे जिनका 4-5 मार्च भी है जब तक आवेदन
आवेदन वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लगभग मोस्टली मैं देखूँ तो यहाँ पे आपका फरवरी ही आपके लास्ट डेट दिखा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पे महिला, पुरुष, विकलांग कोटा से हैं आप, भूतपूर्व सैनिक हैं, स्पोर्ट्स के हैं, तो आप यहाँ पे हर एक कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका मिलेगा। बात करते हैं यूपी अन्वेषक भर्ती में एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि नहीं। तो देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर आपको टीचिंग में भेजा जाएगा तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर 2-3 साल का है तो आपको उसको लगा देना है। अगर आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं, कहीं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो आपको अपना एक्सपीरियंस लगा देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको वरीयता मिलेगी कि हाँ इसने ऑलरेडी कहीं पर काम किया है, इनको एक्सपीरियंस है, ये ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे एक ऐसे कैंडिडेट की अपेक्षा जो एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपकी इंटर पास भी भर्ती आती है मेरिट से, तो आपको अपना पूरा उसमें जो सर्टिफिकेट है, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन है उसको लगाना है। इससे क्या होता है कि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको वहाँ पे पहले वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं आपको जितने भी पद लेके आई हूँ, कोई भी मैं छोटे पद नहीं लेके आई हूँ, सारा अन्वेषक का पद लेके आई हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको पद का जो मैंने नोट किया है उसको मैं बता देती हूँ कि किन किन पदों पर आपका यहाँ पे आवेदन चल रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए आपकी एजुकेटर। अन्वेषक में जितने भी पद आते हैं मोस्टली वो एजुकेटर के ही होते हैं, जिनमें आपको चाहे वो वोकेशनल टीचर हो या ईसीसी एजुकेटर हो या कोई और भी पद हो आपका, तो ये आपका यहाँ पे एजुकेटर का पद आता है। फिर आपका हॉस्टल अटेंडेंट का आता है, वोकेशनल काउंसलर का आता है, ठीक है। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का आता है, जो कि ये आपका पद ही है जो कि ITI से आता है, तो ये भी आपका अन्वेषक का ही पद है। सीनियर IT एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। देखिए नाम अलग अलग हो जाते हैं, सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग आपकी हो जाती है, लेकिन अगर बात करें तो ये सारे पद आपके अन्वेषक के ही हैं, ठीक है। ये आप पे अलग कोई पद नहीं है, सारे पद आपके अन्वेषक के ही हैं। स्पेशल एजुकेटर के बाद आता है सीनियर एजुकेटर, एनवायरमेंटल एसोसिएट, इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप का आपका एक पद आता है। नर्सिंग सर्विसेज सर्विसेज एजुकेटर, आधार ऑपरेटर, ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मैनेजर कोऑर्डिनेटर, जूनियर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर। तो ये जितने भी पद मैं आपको बता रही हूँ ये सारे पद आपके यूपी में अनुदेशक का ही है, जो कि सीधी भर्ती माध्यम से हो रहा है। जो पिछली भर्ती आपकी इस सेशन में चली थी 25,000 पदों में, उनकी ये आपका प्रोसेस था, ठीक है। यहाँ पे अब बात करें आपकी कि क्या क्या यहाँ आपकी योग्यता मांगी गई इन जितने भी पद आए इन सब में। तो देखिए यहाँ पे MBA वालों को मौका मिला, ठीक है। जिन्होंने भी MBA किया है उनको यहाँ पे मौका दिया गया। साथ ही साथ ITI वालों के लिए तो भर भर के मौका है, मतलब ITI के किसी भी ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको भर भर के मौका मिलने वाला है। फिर आता है आपका बीटेक वालों को, बीटेक वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई है। इसके अलावा आपका कंप्यूटर जिन्होंने कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किया है उनके लिए भी आवेदन करने का मौका है। साथ ही साथ यहाँ पे BCom वाले स्टूडेंट, कॉमर्स वालों को भी भर भर के मौका दिया गया है। ITI वालों को मैंने बताया कि किसी भी ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर आता है आपका MCA और BCA। तो इन कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या BEd और MPEd या CCC वालों या इंटर पास इन कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है कि नहीं। तो देखिए पोर्टल पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे, बहुत अलग अलग पद। उसमें आपको 8वीं पास से लेके और आपको जितने भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उन सब को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। बस आपका पद बदल जाता है, ठीक है। आपका पद छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसा अगर आपने मान लीजिए BCom ये सारी चीज़ें नहीं की है तो आपको छोटा पद दिया जाएगा। MTS का पद दे दिया गया जहाँ पे आपको कहीं स्कूल या कॉलेज में रख रखाव के लिए आपको रख दिया गया, ठीक है। वहाँ पर फिर आपको अनुदेशक नहीं रखा जाएगा, एजुकेटर नहीं रखा जाएगा, वहाँ पे आपको किसी भी मतलब सामग्री है उसके रख रखाव के लिए रख दिया गया है। या स्वीपर, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, इस तरह के पद आते हैं तो वो कॉलेजेस में रख दिए जाते हैं जहाँ पे वो साफ़ सफाई करते हैं या खाना बनाते हैं, जिन भी स्कूल में मिड डे मील चलता है या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन डाउन हो जाती है तो आपके पद भी चेंज हो जाएंगे, अनुदेशक का पद आपका नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर चलिए मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता देती हूँ कि कितने ज़िलों में इस समय अनुदेशक का पद आपका चल रहा है पिछली भर्ती के माध्यम से।
तो यहाँ पे सबसे पहले जनपद एटा की बात करेंगे। देखिए विभाग आपके अलग अलग हैं, अलग अलग विभागों को टेंडर दिया गया है, लेकिन मैं जितने भी विभाग में अंदेशक के पद चल रहे हैं वो एक साथ लेके आ गई हूँ। पोर्टल पे आप जाएंगे सेवा योजन पोर्टल से, लिंक मैं आपको दे दूँगी, कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, वहाँ टैप करके आप सीधा पहुँच जाइएगा पोर्टल में और अपनी ID वगैरह ज़रूर बना लीजिएगा, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जनपद जान लेते हैं। तो आ जाता है जनपद एटा, फिर आता है जनपद संभल, इसके बाद आता है जनपद कुशीनगर, और फिर आता है जनपद कानपुर नगर, महाराजगंज, लखनऊ, बिजनौर, श्रावस्ती, मिर्ज़ापुर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, शामली, मुरादाबाद, लखनऊ, चित्रकूट, बलरामपुर, मेरठ। तो लगभग अभी मैंने आपको 20 ज़िले बता दिए हैं जहाँ पे आपका आवेदन चल रहा है। और कमेंट सेक्शन में अंदेशक की भर्ती के बारे में अपडेट देते ही ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं था जहाँ से लोगों ने मुझे कांटेक्ट ना किया हो, जहाँ से लोगों ने जानना ना चाहा हो, ठीक है। तो लगभग इतने जो ज़िले हैं कमेंट सेक्शन में इनका भी नाम था। तो जिन भी कैंडिडेट के लिए वीडियो हेल्पफुल है वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में कोई भी मेल है फीमेल है उनको भेज दीजिए, उनको अपडेट मिल जाए ताकि वो भी इस तरह के मौक़ों पे अपना जो है वो ट्राई कर सके और आवेदन वगैरह कर सके। क्योंकि आपको पता है कि आपके सामने जो भी मतलब पद आए आप उस पर आवेदन करिए, अपना चांस लीजिए और वहाँ पे जॉब करिए, सिलेक्ट होइए आज के टाइम में, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग लिख दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। मैंने कोशिश किया कि मैं बहुत सारे जनपद को कवर कर पाऊँ अलग अलग विभागों के माध्यम से, लेकिन पॉसिबल उतना ही है जितना पोर्टल पे चल रहा है। मैं आपको फेक अपडेट नहीं दे सकती हूँ कि नहीं नहीं ये इन जिलों का भी चल रहा है या इन जिलों का भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। जिन भी जिलों में आवेदन चलता है मैं आपको समय समय पे अपडेट देती रहूँगी और बहुत सरल शब्दों में आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी जो शायद आपको कहीं और ना समझ में आए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोई डाउट होगा तो लिख दीजिएगा उसको। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट डेट, एज, सैलरी वगैरह सब कुछ बता दिया है, किस तरह से आपको आवेदन करना है, एक्सपीरियंस लगाना है कि नहीं, सारी चीज़ें मैंने आपको अपडेट दे दी हैं। बस आप लोग वेट करिए थोड़ा सा, जितने जितने जिलों का आवेदन स्टार्ट होता जाएगा मैं आपको समय समय पे अपडेट देती जाऊँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।